अदालत ने कहा कि सुनने में आया कि कई बीएलओ ने आत्महत्या की, कई पर एफआईआर भी दर्ज कर दी गई और कई मामलों में मानसिक तनाव चरम पर है। यह चिंता का विषय है। देश के मतदाता सूची के संशोधन के लिए एसआईआर चल रहा है और डेडलाइन बहुत सख्त होती है। इसी दौरान तमिलनाडु समेत कई राज्यों में शिकायतें सामने आई है कि आज का मुद्दा बेहद गंभीर है। देश में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के दौरान बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर पर बढ़ते प्रेशर, कथित मौतें और उन पर दर्ज किया जा रहे एफआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा रुख अपनाया है। नमस्कार, मेरा नाम सचिन, आप देख रहे हैं न्यूज स्थान। पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। देश के मतदाता सूची के संशोधन के लिए एसआईआर चल रहा है। इस प्रक्रिया में बीएलओ को घर घर जाकर फॉर्म लेना पड़ता है, मतदाता सूची अपडेट करनी होती है और डेडलाइन बहुत सख्त होती है। इसी दौरान तमिलनाडु समेत कई राज्यों में शिकायतें सामने आई है कि बीएलओ पर काम का इतना ज्यादा दबाव डाला जा रहा है कि कई लोग अवसाद में आ गए हैं। कुछ की मौत हुई और आत्महत्या मामले भी रिपोर्ट आए। तमिलनाडु की एक राजनीतिक पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 35 से 40 बीएलओ की जान एसआईआर के दबाव में कारण गई। ये आरोप बेहद गंभीर थे और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तुरंत संज्ञान लिया। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने साफ कहा, राज्य सरकारें ये न समझे कि उन्हें सिर्फ एक तय संख्या में ही स्टाफ देना है, जरूरत पड़े तो स्टाफ बढ़ाया जाए। कोर्ट ने हर राज्य को यह भी निर्देश दिया कि काम का बोझ संतुलित तरीके से बांटा जाए, किसी एक बीएलओ पर अनावश्यक दबाव ना पड़े। इसके अलावा कोर्ट ने बेहद महत्वपूर्ण बात कही कि अगर बीएलओ पर एफआईआर दर्ज हो रहे हैं या आत्महत्या जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं तो ये बेहद गंभीर स्थिति है। राज्य और आयोग दोनों को यह समझना होगा कि मानव संसाधन की सीमाएं होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सबसे पहले बिहार के तर्क सुने जाएंगे, उसके बाद तमिलनाडु और फिर पश्चिम बंगाल की बारी आएगी। ये पूरा बैच एसआईआर, संवैधानिक वैधता और मानवीय पहलुओं से जुड़ा हुआ है। अदालत चाहती है कि हर पक्ष को पूरा मौका दिया जाए और इस मामले को हल्के में नहीं लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से अदालत में बताया गया है कि देश में हर बूथ पर अधिकतम 1200 वोटर्स होते हैं और बीएलओ को 30 दिनों में 1200 फॉर्म लेने होते हैं। आयोग का कहना है कि आज की व्यवस्था में 91% फॉर्म डिजिटाइज हो गया है और यानी मैनुअल काम पहले से कम हो गए हैं। लेकिन कोर्ट ने साफ कहा, यह डाटा बात की बात है। पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी बीएलओ पर आसमान बोझ ना आए और स्टाफ की संख्या जरूरत के अनुसार बढ़ाई जाए। अदालत ने कहा कि सुनने में आया कि कई बीएलओ ने आत्महत्या की, कई पर एफआईआर भी दर्ज कर दी गई और कई मामलों में मानसिक तनाव चरम पर है। यह चिंता का विषय है कि कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार बीएलओ को सिर्फ मशीन की तरह नहीं देख सकती, उन्हें मानव संसाधन मानकर सम्मान देना और संतुलित काम देना राज्य की जिम्मेदारी है। तो एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं, अब वे सीधे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हैं। अदालत ने राज्य सरकार को साफ संदेश दे दिया है कि स्टाफ बढ़ाएं, बोझ विभाजित करें और बीएलओ को अनावश्यक तनाव में न डालें। आने वाले दिनों में यह देखने वाली बात होगी कि बिहार, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल कोर्ट में इन निर्देशों का कैसे लागू करते हैं और चुनाव आयोग बीएलओ के लिए बेहतर और सुरक्षित कार्य माहौल कैसे तैयार करता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। धन्यवाद।